वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम के क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 6 जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं झारखंड के, जो कक्षा 6 में है, मैं सभी बच्चों के लिए मैथ का आंसर की लाया हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम 14 मार्च को हुआ था। मैं उसका सही आंसर लाया हूँ। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं सभी बच्चे आंसर को कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन के साथ, और विद्यालय में जाके आंसर को जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन दिखाता हूँ और सारा आंसर दिखाता हूँ जो आपका 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था गणित का। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए कक्षा 6 के बच्चे क्वेश्चन से देखने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, दिए गए दो बिंदु से होकर कुल कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो टोटल हम लोग एक ही को रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा था पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो सभी बच्चे याद रखिएगा पंचभुज में जो है आपका 5 विकर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या मान क्या होगा। ठीक है, तो उसका 4 सेंटीमीटर होगा। जब भी हम लोग व्यास दिया हुआ रहता है, जब भी त्रिज्या निकालने के लिए बोलता है तो उसका हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया था एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं, तो एक संपूर्ण कोण में जो है ना टोटल आपका 4 आपका समकोण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आपका पूछा था निम्नलिखित में कौन त्रिविमीय आकृति नहीं है, तो देखिए घन है, घनाभ है, बेलन है, पर आयत जो है आपका त्रिविमीय आकृति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बाबू आपका पूछा था एग्जाम में एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो याद रखिएगा एक वर्ग में जो है आपका टोटल चार सममिति रेखाएं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा था मिलान चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 को प्रदर्शित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मिलान चिन्ह 8 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए खंड ख में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस का उत्तर देना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा था गणित की 20 अंकों की परीक्षा में 20 विद्यार्थी ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 10 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितना 10 से कम को के बच्चा प्राप्त किया, देखिए 4 3 6 7 2 3, तो इसी को इस तरह लिख दीजिएगा। अतः 10 से कम अंक से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल कितना हो गया आपका 6 हो गया। 6 को बच्चा जो है 20 अंक में से 10 से कम नंबर लाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा था निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार है। ठीक है, 64 डिग्री, तो 64 डिग्री आपका क्या है 90 से छोटा है, इसलिए इसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। ये आपका 90 से बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। समझ गए, जो बच्चे इस तरह से लिखे हैं उनका एकदम सही है। आखिरकार मैंने मॉर्निंग के टाइम क्वेश्चन सभी बच्चों को बता ही दिया था। जो मेरा वीडियो देख गया उनका तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि आयरन का सूत्र क्या होता है, तो आयरन का सूत्र क्या होता है F + B - E = 2। ठीक है, F का मतलब क्या होता है फलकों की संख्या, B = शीर्षों की संख्या, E = किनारों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ था एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे पहली भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजा का जोड़, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 22 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो इस तरह बनाए उनका एकदम सही है। आखिरकार मैं सभी बच्चों को सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में 13 आपका पूछा है बगल की आकृति में दर्शाए गए समांतर रेखाओं के नाम लिखिए, तो आपको बगल में एक आकृति दिया है उसका समांतर रेखा का नाम, तो डी समांतर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा DC समांतर BC। मैंने सारा क्वेश्चन बताया था बाबू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं क्लास 7 में इसी तरह से सभी बच्चों को मदद करते रहूँगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर का नाम लिखिए जिसमें केवल एक सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, तो ए और बी में हम लोग केवल एक ही सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो 14 हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं खंड सी में टोटल आपको 4 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक वृत्त का केंद्र, तो ठीक है, तो हम लोग पहले इस तरह वृत्त बना देंगे। अरे बाबा मेरा तो अंडा बन गया ना, तो देखिए मैं एक वृत्त इस तरह से एक वृत्त बना दीजिएगा, ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त का केंद्र, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू वृत्त
का केंद्र, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। और एक त्रिज्या बोला है, तो त्रिज्या हम लोग किसको बोलेंगे, तो त्रिज्या वाला को देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अरे बाबा, ये वृत्त नहीं बना, ये वृत्त बन गया। तो सेंटर से देखिए, याद रखिएगा, सेंटर से जो होता है ना, ये सेंटर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं बाबू। ठीक है, याद रखना, इस तरह से अगर एग्ज़ाम में बनाया है तो एकदम आप सभी बच्चों का सही है। ठीक है, चलो हम आगे दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक घनाभ के फलक में कितने किनारा एवं शीर्ष होता है। तो एक याद रखना, एक घनाभ का फलक में 6 गो फलक होता है, 12 गो किनारा होता है और 8 गो शीर्ष होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, निम्नलिखित कोणों का माप डिग्री में व्यक्त करें। समकोण, समकोण का मान कितना होता है, 90 होता है। मैंने सब क्वेश्चन बाबू बताया था, सब वही क्वेश्चन सब आया, देख रहे हैं ना। एक समकोण का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। दो समकोण बराबर कितना हो जाएगा, दो समकोण का मान होता है 180 डिग्री। चलो मैं 18 नंबर बता देता हूँ, 18 मैंने नहीं बताया था। 19 में पूछा है, बगल की आकृति में दर्शाइए गए बहुभुज की सभी भुजाओं का नाम बताया हुआ है। ठीक है, तो एक फिगर दिया हुआ था, इसका बहुभुज का भुजा लिखना है। तो हो गया, एक हो गया आपका पी क्यू हो गया, ठीक है, एक आपका क्यू आर हो गया, एक आपका आर एस हो गया और एक आपका पी एस पी या पी एस बोलिए, जो बोलिएगा वो। ठीक है, यानी कि टोटल कितना भुजा है आपका, 4 भुजा है। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बाबू आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन का उत्तर देना था। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है होल का, तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो होल का लंबाई चौड़ाई लिख दिया, तो इसका वर्गाकार कितना हो गया, 320 मीटर स्क्वायर। फिर हम लोग टाइल लगाने का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फिर आपका 4 मीटर स्क्वायर आएगा, तो टोटल आपका आएगा 80। ठीक है, फर्श को ढकने के लिए टोटल कितना टाइल्स का आवश्यकता पड़ेगा, 80। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जो जो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लो बाबू सब क्वेश्चन। 21 नंबर में पूछा है, रूलर परिष्कृत सहायता से 45 डिग्री का माप बनाए। इसको 45 डिग्री बनाना है आपको, 90 का आधा कर दीजिएगा। फिर एक 22 नंबर आपका पूछा था, तापमान बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, 10 बजे कितना तापमान होगा। ठीक है, 10 बजे कितना होगा, 10 बजे का तापमान 28 डिग्री था। 2 बजे का तापमान कितना था, 2 बजे का तापमान कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो यहाँ लिया हुआ है ना, 2 बजे का 32 डिग्री था, तो इसलिए 32। इसी तरह से तीसरा लिख दिए, ठीक है, चौथा भी लिख दिए और पाँचवा भी लिख दिए। ठीक है, तो नए बच्चे जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने लाइव क्लास में सभी बच्चों को क्वेश्चंस बता दिया था। ठीक है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर तुमको क्लास 7, इसके बाद बाबू सब तुम लोग क्लास 7 जाएगा, इसी तरह से सारा क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत का, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।